पहले बिहार की बात। बिहार में राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम अचानक से जो है वो एक्सपेक्टर बन गई। असदुद्दीन ओवैसी को मनाने के लिए, आप सही सुन रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी को मनाने के लिए आरजेडी कोशिशें कर रही है। 5 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। महागठबंधन के समीकरण उलझ गए हैं। अब मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को आरजेडी प्रत्याशी बनाएगी, ऐसी चर्चा चल रही है। तेजस्वी यादव को शायद लगा कि हिना शहाब के नाम पर ओवैसी मान जाएंगे, एआईएमआईएम मान जाएगी। लेकिन एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने अपनी डिमांड रख दी। उन्होंने कहा था हमारी प्राथमिकता आप जो तय करेंगे वो नहीं है, हमें दो राज्यसभा, आपको हमारा समर्थन चाहिए, हमारे कैंडिडेट को आप राज्यसभा भेजो, हम राज्यसभा में नहीं है और हमारा वोट ले लो, क्यों हम आप ही के कैंडिडेट को हम साथ दें। तो क्या अब ये बात यहां तक पहुंच सकती है कि आरजेडी कांग्रेस के समर्थन से एआईएमआईएम का कोई व्यक्ति राज्यसभा का सांसद बन जाएगा? मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए अच्छा होगा। महागठबंधन के लोग अगर समझदारी से काम लें तो यकीनन है कि ये पाला वो जीत सकते हैं। तो हम लोगों ने तो शुरू दिन में कह दिया है, उनके कहने से पहले हम लोगों ने कह दिया है कि साहब अब की बार एमआईएम को मौका दीजिए आप लोग, है ना। और एमआईएम का चूंकि उच्च सदन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से गला फाड़ कर, सीना तान कर, 56 इंच वाले सीना के सामने बात करते हैं, आपके पास नहीं है कोई ऐसा आदमी। एमआईएम के आदमी को दीजिए ताकि हम उच्च सदन में भी अपना प्रतिनिधित्व भी कर सकें और आपके जो विचारधारा है वो विचारधारा हमारा भी है, हम उसको वहां उल्लेख कर सकें। उन्होंने ये भी कह दिया आपकी जो विचारधारा है वही हमारी भी है। अरे आपको तो एक्सट्रीमिस्ट कहा था तेजस्वी यादव ने चुनाव में। दूसरी खबर भी साथ में बता दूं, समय के मैं दोनों पे कमेंट कर दीजिएगा। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच भी बातचीत चल रही है। अब इसमें बड़ी मजेदार खबर है, बताया छपी खबर है कि केसी वेणुगोपाल साहब गए स्टालिन साहब से मिलने के लिए। वहां पर तो अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव होना है, तो वहां तो उनके बीच में भी सीट शेयरिंग की भी बात होनी है, उन पावर शेयरिंग की बात होनी है कि जीत गए तो कांग्रेस पार्टी को पावर में भी शेयरिंग मिले, सरकार में जगह मिले। स्टालिन साफ मना कर चुके हैं, ये तो हम नहीं करेंगे, सीटें 2-4 बढ़ा देंगे अगर बढ़ानी होगी तो। लेकिन पता ये चला, खबर ये आई कि वहां पर तो सीटों की बात ही नहीं हुई, विधानसभा चुनाव की बात ही नहीं हुई। वहां केसी साहब जो है शायद वो केवल राज्यसभा चुनाव की बात करके आ गए कि एक आदमी हमारा जितवा दीजिए। सोचिए कांग्रेस पार्टी के लिए, अब ये खबर अगर सच है तो कांग्रेस पार्टी डीएमके को बना रही है, हमारा एक आदमी जिता दीजिए। अब वो नाम भी छपा है वैसे तो उसमें कि पवन खेड़ा जी के लिए बात हुई, ऐसा छपी हुई खबर में भी सोर्स भी निकाल देता हूं मैं, कल को पवन जी कहें कि आपने मेरा नाम क्यों ले लिया। जी सर, ये चल रहा है बिहार, और आप बिहार में बोल दीजिए सर, आप डीएमके में बता दीजिए। देखिए, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो मुसलमानों का वोट जो है वो काफी गोलबंद की है, खास करके बिहार चुनाव में, तो स्वाभाविक है कि वो चाहेगी कि इस मुसलमानों के प्रतिनिधि के तौर पे वो पार्टी खड़ी हो बिहार के अंदर। हिंदुस्तान की खबर है। और वैसे में यदि मुस्लिम कोई कैंडिडेट यदि आरजेडी देता है और उसका समर्थन ओवैसी देता है, ओवैसी करते हैं, तो मुझे लगता है कि ओवैसी के लिए राजनीतिक रूप पर वो घाटे का सौदा होगा और ओवैसी किसी भी स्थिति में आरजेडी के प्रस्ताव के साथ नहीं जाएंगे। उनकी दिलचस्पी इस बात में रहेगी कि अब उनका पैर जम चुका है बिहार के अंदर, और बिहार के अंदर जो है वो मुसलमानों के एक रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर वो अपने वहां पर खड़े रह जाएगा मामला राज्यसभा। मुझे लगता है। ठीक है सबीर जी, कांग्रेस कह रही है डीएमके से हमारा आदमी जिताओ। बिल्कुल, कांग्रेस 1 सीट मांग रही डीएमके से, और डीएमके 4 सीटें तो आराम से लेकर जा रही है राज्यसभा के अंदर। लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ था कि गिरीश चांदकर जो तमिलनाडु के प्रभारी है वो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, तो मुख्यमंत्री ने कहा भाई मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, आप किसी बड़े नेता को भेजिए, तो आपके संगठन जो मंत्री है केसी वेणुगोपाल, उसको आप भेजिए। केसी वेणुगोपाल मिलने गए थे मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा कि साहब हमें 45 सीटें चाहिए। तो विधानसभा के लिए उन्होंने कहा कि आपको 25 सीटें जो पिछली बार मिली थी उतनी ही, उससे 2 कम सीटें मिलेगी, आप उसकी तैयारी कीजिए। 2 कम सीटें मिलेगी, 25 हमने आपको मैक्सिमम दी थी, आप 18 सीटें जीते थे। हो सकता है इस बार क्योंकि और सहयोगी दल शामिल हो गए गठबंधन के अंदर, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप कम सीटों की तैयारी करते रहिए। राज्यसभा में 1 सीट उन्होंने मांगी है, मुझे लगता है कि 1 सीट देने के डीएमके तैयार है, उनको दे भी देगी। हाँ, 1 सीट। मुझे वो वाला एक पोस्ट था, क्या नाम, पवन खेड़ा जी का, वो याद आ गया कि पिछली बार उन्होंने लिखा था कि तपस्या में कुछ कमी रह गई, शायद पूरी हो गई। पूरी हो गई।